हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ये वीडियो जो है दिन का टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाहर से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, ये हाईवे नज़दीक है। प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। किसी ने मुझे पूछा था और एक दो बार या उससे कहीं ज़्यादा बार हो चुका है कि लोग पूछे हैं कि क्रिएटिविटी क्या है और उनको कैसा पता चले कि वो क्रिएटिव है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस तरह के वीडियो मन की बात के नाम से एक सीरीज़ चल रहा है मेरा, वो कभी कभार एक दो हफ्ते में एक बार या लेट भी हो जाता है, उसमें मैं डालता रहता हूँ। इसलिए कि जो लोग रियली इंटरेस्टेड है आर्ट करने के लिए, उनके लिए काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं दे पाऊँ और मेरा दिल में जो बातें हैं एक आर्टिस्ट के लिए उसको मैं कह पाऊँ। तो जो लोग रियली इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत मददगार होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने जो जो भी बातें हैं क्रिएटिविटी का रिलेटेड, अभी जो मुझे याद आ रहा है, ऐसा कभी होता नहीं कि मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, स्पॉन्टेनियसली कहता रहता हूँ। हो सकता है मैं कुछ बातें भूल जाऊँ तो मैं उसको अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा। तो आज का टॉपिक है कि क्रिएटिविटी क्या है। तो ये थोड़ी सी इंग्लिश रहेगी बीच में और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी। क्रिएटिविटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। रिबेलियन का मतलब होता है जो लोग विद्रोह करते हैं, जो रिबेल्स है। ये एक रिबेलियन है, एक विद्रोह जो लोग करते हैं, जो एटीट्यूड उनका अंदर होता है ना, उस तरह की एक स्वभाव होना चाहिए कि जो कुछ अभी तक हो रहा है या होते आ रहा है उससे कुछ अलग करने की कोशिश। इस तरह के स्वभाव अगर आपके अंदर है तो आप सोचना कि आप क्रिएटिव होने के रास्ते पे हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट, यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल कंडीशनिंग्स। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आपको सारे कंडीशनिंग्स से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कंडीशनिंग्स क्या है। कंडीशनिंग्स वो होता है जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके अभी तक जो भी आपका उम्र हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके दिमाग में है वो कहीं ना कहीं से आया हुआ है। हो सकता है आपका फैमिली है, आपके जो सराउंडिंग्स है या जो एक्सपोजर आपको मिला है उससे आपका कंडीशनिंग्स बनता है और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और ऑटोमेटिकली वो आपका बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। आप कॉन्शियसली जज कर सकते हो, लॉजिकली हो, साइंटिफिकली हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं है। उसको जो सही लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है वो डायरेक्टली इनप्रिंट हो जाता है, प्रिंट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। और ये ज़्यादातर बचपन से लेकर 7 साल तक, जब आप पैदा हुए तब से लेकर 7 साल उम्र तक बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है और सबकॉन्शियस में कंडीशनिंग्स बनती है। क्योंकि आपका मन जो होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता और आपको कुछ पता नहीं होता है, तो आपको जो भी कहा जाए, जो भी आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, आपको लगता है ये सही है और वो उसका सामने कोई फ़िल्टर्स नहीं होते और वो एज इट इज़, चाहे गलत क्यों ना हो, वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होती है। और सबकॉन्शियस माइंड से, ये जो माइंड है हमारा, टोटल माइंड का करीब करीब 95% और ज़्यादा भी हो सकता है। लोग 90% कहते हैं, लेकिन जो लोग इस पर काम करते हैं, मैं भी सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता हूँ और मुझे पता है ये कई ज़्यादा है 90% से। ऐसे मान के चलो, किसी ने कहा है कि 99.9% सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ बाकी जो बचा है 0.1%। हम ज़्यादातर कॉन्शियस रहते हैं जब भी हमारा आंखें खुली रहती है और हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। पूरा दिनचर्या जो है वो सारा कॉन्शियसली करते हैं और जब भी हम कॉन्शियसली करते हैं, आपको कोई भी बातें
जो आपका सामने आती है, कोई चीज़ आती है, तो आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो आपका मन में हाँ ना, यस नो, अच्छा बुरा ये आता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें नहीं होती। चाहे वो बुरा हो, वो वैसे ही रिकॉर्ड होगी जो सच बात या सही बात है। तो ये कंडीशनिंग्स जो है वो आपको, आपका पर्सनालिटी को, आपका बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आप जो अभी तक जाने हो, आपको ये पता करना होगा क्या ये आपका खुद का अनुभव या नॉलेज से आई है, या और कहीं से आप सीखे हो, या किसी ने बताया है। तो ये सारे पुराने कंडीशंस को आपको तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा और खुद का अनुभव से आपको उस जगह को भरना पड़ेगा। अदरवाइज योर क्रिएटिविटी विल बी नथिंग बट कॉपिंग। नहीं तो आपका क्रिएटिविटी जो है, आप जिसको क्रिएटिविटी मानते हो, वो सिर्फ एक कॉपिंग होगा। दूसरों से लिया हुआ उधारी शब्द होंगे या ड्राइंग्स होंगे। लोगों को ये आसान लगता है किसी से कॉपी करना, सबसे आसान चीज़ दुनिया में। इसको हम एक तरह से चोरी कह सकते हैं। चोरी करना बहुत आसान है, कॉपी करना बहुत आसान है, लेकिन क्रिएटिविटी में कोई कॉपी, कोई चोरी नहीं चलता। मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सा बात है, ये शायद मैंने पहले वीडियो में कह चुका हूं कि ये जो क्रिएटिविटी जो वर्ड है, ये निकला है क्रिएशन से। क्रिएशन से क्रिएटिविटी, क्रिएशन का हिंदी मतलब होता है सृष्टि। सृजन से, सृष्टि निकला है सृजन से। तो सृष्टि में हमारा ये जो सृष्टि है, हम जो दुनिया को देखते हैं, इसको हम दुनिया या वर्ल्ड कहते हैं। ये वर्ल्ड जो है बहुत छोटी सी है, बहुत मिनिस्क्यूल है। मतलब एक रेत का कण जैसा, अगर हम यूनिवर्स में उसका कंपेयर करें कि हमारा पोजीशन क्या है, वो एक रेत के दाने के बराबर है पूरा यूनिवर्स में जितना रेत है। हमारे पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, छोटा सा प्लैनेट है। ये सोलर सिस्टम मिल्की वे जो हमारा है उसका एक भाग है, और ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है, उसके तरह बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में है। और हमारे अर्थ में हम एक इंसान है। आप सोच सकते हो इंसान का हैसियत क्या हो सकता है। लेकिन अजीब सी बात है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सृष्टि जो अपने आप बना है, किसी चीज़ को रेप्लिकेट नहीं करता, किसी को डुप्लीकेट नहीं करता। इवन एक पत्ता, यहाँ पेड़ कितने होंगे, एक पेड़ में कितने पत्ते होंगे, पूरा हमारा वर्ल्ड में कितने पेड़ होंगे, या यूनिवर्स में और कहीं भी पेड़ हो, लेकिन हर एक पत्ता एक दूसरे से अलग है। हर एक इंसान जो पैदा हुआ है एक दूसरे से अलग है। हम उनको ट्विंस कह सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको निरीक्षण किया जाए तो एक जैसे नहीं है। तो हम क्यों आर्ट को दूसरा जैसा करने की कोशिश करें कि दूसरा जो कर रहा है हम उसको करने की क्यों कोशिश करते हैं? You can be creative only if you are an individual. You cannot create as a part of the mob psychology. The mob psychology is uncreative. आप एक मॉब साइकोलॉजी का पार्ट नहीं बन सकते। मॉब मतलब भीड़ है, उसका जो मन की स्थिति है मॉब की, उसका हिस्सा अगर आप बने, इसका मतलब डायरेक्टली कहा जाता है कि कॉपी का बात कर रहे हैं। वो लोग जिस तरह से काम करते हैं, आप अगर उसी तरह से उनको फॉलो करो और उनका साइकोलॉजी का एक हिस्सा बनो, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, बहुत ही निजी है, बहुत ही पर्सनल है। जैसे कि हर एक इंसान पैदाइशी इंडिविजुअल होता है और उसका पास कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है। हाँ, ये बात सही है कि वो उसको ढूंढ पाता है या नहीं, वो उसकी अंदर की कमी है। लेकिन ये बात सच है और पक्की है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ इंडिविजुअल क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी लेके पैदा होता है। और ये क्वालिटी जो है वो एक होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो मल्टी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हम उसको कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड, जिसका अंदर अलग अलग तरह से बहुत सारे क्वालिटीज़ मौजूद हो, उसको हम मल्टी टैलेंटेड कहते हैं।
तो इस तरह से हम अगर अपने अंदर कोई एक ख़ास क्वालिटी को ढूंढ पाए, उसी क्वालिटी को हम आर्ट का नाम देते हैं, कला। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आर्ट है। आर्ट एक एक्सप्रेशन का माध्यम है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ कहना चाहता है, उसके पास कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि उसका कुछ अनुभव है, उसका फीलिंग्स है। तो उस फीलिंग्स को, उस अनुभव को वो व्यक्त करने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए कोई माध्यम ढूंढता है। हो सकता है कि वो कुछ लिख के बताए, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी हमारा अनुभव है और फीलिंग्स है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो फीलिंग्स आपके अंदर है, लेकिन दूसरे को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो फीलिंग आपका अंदर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। वो शब्द में कभी कभार बयान करना मुश्किल होता है। जिनको शब्द में उसको बयां करने में मुश्किलात आती है तो उसको पेंट कर लेता है। किसी को पेंटिंग के माध्यम से अगर मुश्किल होती है, वो उसको नाच के या कुछ ड्रामा करके उसका एक्सप्रेस करता है। कोई लिख के करता है, जो लिखता है उसको हम कवि कहते हैं या राइटर कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि ये हम उसको लिखें या डांस करें या कोई पेंटिंग करके एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करने का बहुत सारा माध्यम होता है। अगर आप किसी भी कला में एक्सपर्ट या निपुण हो जाते हो तो आप उसी कला में आर्टिस्ट बन जाते हो। जैसे कोई बहुत खूबसूरत स्माइल देता है, ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं चाइना में, जो बाज़ारों के अंदर जाते थे और खड़े होकर हंसते थे, और उसका इतना वायरल इफ़ेक्ट होता था कि 5 मिनट के अंदर पूरा अक्खा मार्केट हंसने लगता था और सारे लोग खुश हो जाते थे। ये क्वालिटी उसने डेवलप किया था और यही करता रहता था। इसमें इतनी मास्टरी आ गई कि वो अगर हंसे तो पूरा दुनिया हंसता था उनके साथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से आर्टिस्ट है। आपको अगर झाड़ू लगाना पसंद है और आप कुछ तरीके ईजाद कर लिए और बेहतरीन झाड़ू लगा सकते हो, तो आप दुनिया में नंबर 1 हो सकते हो। कोई भी आर्ट को अगर हम एनहांस करें, बढ़ाए, उसका क्वालिटी बढ़ाए, उस पर मेहनत किया जाए, एफर्ट डालें, तो आप उसी में मास्टरी कर सकते हो और आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्ट उनमें से एक है और आसान है। द मॉब साइकोलॉजी इज अनक्रिएटिव। इट लिव्स अ ड्रैगिंग लाइफ। इट नोज नो डांस, नो सॉन्ग, नो जॉय। इट इज़ मैकेनिकल। ये जो भी मॉब है, जो भीड़ है आपके चारों तरफ, चाहे आपका फैमिली हो, आपका फ्रेंड्स हो, स्कूल हो, कहीं भी जाते हो, वो भीड़ ही भीड़ है। उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होता है। वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। किसी का शर्ट का रेड कलर पसंद आया तो वो ख़रीद लेते हैं। आप फैशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी जो भी फैशन का ट्रेंड चलता है ये मॉब साइकोलॉजी है। किसी ने फटी हुई पैंट, पहले ज़माने में अगर पैंट फट जाते थे तो लोग सोचते थे कि ये इंसान गरीब है, और आजकल ये ट्रेंड बनी है कि जितना फटा हुआ पैंट उतना अमीर और उतनी महंगी होती है। इसको मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह से हमारा साइकोलॉजी काम करता है और हम फॉलो करते रहते हैं। क्या हम खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते जो दुनिया में पहली बार हो? क्रिएटिविटी ऑलवेज फर्स्ट टाइम होता है, पहली बार ही होता है। बाद में हो सकता है कि लोग उसको फॉलो करें, लेकिन जिसने ये फटी हुई पैंट पहनना शुरू किया या निकाला, वो उसका क्रिएटिविटी था। बाकी जो लोग उसको फॉलो किए और पहनते जा रहे हैं, वो मॉब साइकोलॉजी का हिस्सा है और ये बहुत ही अनक्रिएटिव एक्ट है। द क्रिएटर कैनॉट फॉलो द वेल ट्रोडन पाथ। ही हैज़ टू सर्च आउट हिज ओन वे। ही हैज़ टू inquire into the jungle of life. He has to go alone. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अकेले की रास्ता है ये, अकेले चलने वाले रास्ता। आप किसी का मदद नहीं ले सकते, ना कोई आपका साथ चल सकता है। ये रास्ता ऐसी है कि पहली बार आप डिस्कवर कर रहे हो, और जो पहली बार डिस्कवर करता है ही इज़ द क्रिएटिव मैन। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है और एक मंदिर किसी ने बनाया है, पहली बार किसी ने गया होगा वहाँ, बहुत झाड़ होंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स होंगे रास्ते में, उसने उसको काट के साफ करके ऊपर तक पहुंचा और एक रास्ता बन गई।
पहली बार जिसने किया गया वहाँ वो क्रिएटिव इंसान था, क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद बनाया। बाद में जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको कोई श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अननोन पाथ नहीं है। पहली जो पाथ जिसने चढ़ा उसके लिए अननोन था, उसके लिए मिस्ट्री था। उसने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया और एक रास्ता बनाया, जिस रास्ते को बाद में जो लोग गए वहाँ उसको फॉलो किए और तुरंत पहुँच गए। उसमें उनका कोई एफर्ट नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बस उनको फॉलो ही तो करना है। तो ये बात है कि ये बिल्कुल इंडिविजुअल रास्ता है, जिस रास्ते में आपको सिर्फ आपको ही चलना पड़ता है। He has to go alone. He has to be a dropout from the mob mind, from the collective psychology. The collective mind is the lowest mind in the world. तो इसका मतलब ये हुआ है कि कलेक्टिव माइंड को हम बहुत ही लोएस्ट माइंड कहते हैं, क्योंकि जिसमें क्रिएटिविटी है नहीं। कोई बुरा मत मानना, ये सच है। वो लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से बस फॉलो करते जा रहे हैं। दूसरे जो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनका पसंद क्या है, उनका नापसंद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। खुद जो दूसरा करता है उसको फॉलो करते हैं। ये सबसे दुनिया का आसान चीज़ है। इससे आसान क्या हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस धीरे सही, धीमी सही अगर लेके आए तो आप क्रिएटिव बन सकते हो। इट वॉज आउट ऑफ sheer necessity that in the past creators of all kinds, the painters, the dancers, the musicians, the poets, the sculptors, had to renounce respectability. They had to live a kind of bohemian life, the life of a vagabond. वैगाबंड जैसे लाइफ वो जीते थे। दैट वाज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर देम टू बी क्रिएटिव। ये के ये पहले ज़माने की बात है। इस तरह से आर्टिस्ट जीते थे कि वो बिल्कुल अकेले भटकते रहते थे, इधर से उधर, उधर से उधर। कोई रेस्पेक्टिबिलिटी था नहीं, फिर भी वो अपने काम में मशगूल थे, बिल्कुल डूबे हुए थे। कोई पूछे ना पूछे, खाना मिले ना मिले, बस उनको एक ही धुन सवार था कि अपना काम काम और काम। लेकिन फ्यूचर में और अभी वो बात है नहीं। आप अपने घर में अपना कंफर्टेबल जोन में रह के भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़माना अभी जा चुका है। आपके पास फैसिलिटीज़ है, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मदद करता है अकेले रहने में, या अकेले आप रूम के अंदर बंद होकर भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन सच ये है कि एक क्रिएटिव इंसान जो है उसका माइंडसेट अलग होती है, उसका जीवन को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। और इस जो डिफरेंट एटीट्यूड है, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का जो नज़रिया अलग है, ये लोगों से उसको अलग बनाता है और क्रिएटिव बनाता है। बहुत खूबसूरत किसी का कहा हुआ बात है, ये है कि देयर आर परफेक्ट फूल्स हु हैव क्रिएटेड अ proverb all over the world that an empty mind is a devil's workshop. It is not. An empty mind is God's workshop. कहावत ये था कि अगर एक खाली दिमाग है वो डेविल्स वर्कशॉप होता है। ये कहावत गलत है। अगर माइंड खाली होता है तो यू विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, बिकॉज जब आपका मन शांत होता है, शिथिल होता है, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो। उस समय क्रिएटिविटी उतरती है। जब आपका माइंड का चैटरिंग बंद हो जाती है, तब आप जुड़ते हो पूरा यूनिवर्स से, और यूनिवर्स में नॉलेज हर कहीं है, और आप उस नॉलेज सोर्स का साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो, जहाँ से आपको आइडियाज़ मिलती है। ये एक छोटा सा सीक्रेट है। जब आपका माइंड अशांत है और हर दम कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको आइडियाज़, जिसको क्रिएटिव आइडियाज़ है, वो आएगी नहीं। आपने आर्किमिडीज का कहानी सुना होगा। किसी राजा ने कुछ उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दिए थे, जो कि वेट का था कि वज़न
को हम कैसे, एक अगर पानी में कुछ चीज़ डालते हैं तो उसका वज़न कैसे पता चलेगा। इस तरह का कुछ मैं भूल गया हूँ, बचपन में पढ़ा था। लेकिन बात यह है कि वो बहुत सोचे लेकिन उनको उसका सलूशन का पता नहीं चला, क्योंकि वो सोचते ही रहते थे, उनका माइंड बिजी था और हरदम कुछ ना कुछ आइडियाज आता था और वो पजल्ड थे। तो एक दिन वो क्या सोचे, परेशान हो गए उस सोच को लेकर, और वो बाथरूम में चले गए और टब के अंदर बैठ गए। जब बैठे बहुत शांति था और उन्होंने सोचे भाड़ में गया, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। जब इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो पानी में उतरे टॉप के अंदर और सारे उनका जो थॉट्स था उसको ड्रॉप कर दिए, अचानक उनको क्लिक किया उसका सॉल्यूशन। जब वो टॉप के अंदर गए, उतने पानी, उनका शरीर का वजन का जो पानी है उतना पानी बाहर निकल गया था। तो उनको पता चल गया आंसर, और वो उसी नंगे हालत में राज दरबार में दौड़ के पहुंच गए और बोले, इरेका इरेका, आई फाउंड द आंसर, आई फाउंड द आंसर। तो ये एक्चुअली सही है। एक आर्टिस्ट को इस तरह से कोई रास्ता अपनाना चाहिए, तभी जाके जब अपना मन शांत हो, या मन को शांत करने के लिए अगर तरीका आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास आइडियाज़ अपने आप आने लगते हैं। और क्योंकि आप जो अल्टीमेट सोर्स है, जो इनफाइनाइट सोर्स है, उससे जुड़ जाते हो। तो ये एक तरीका क्रिएटिव आइडियाज़ लेने का। उसके लिए आपको कहीं कोई भी तरह का मेडिटेशन का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। When you want to climb the highest peak of the mountains, it is arduous. And when you have reached the peak and you lie down, whispering with the clouds, looking at the sky, the joy that fills your heart, that joy always comes whenever you reach any peak of creativity. बहुत ही खूबसूरत है। जब आप क्रिएटिविटी ऐसी होती है, जब आप क्रिएटिविटी को अप्लाई करके कुछ अचीव करते हो तो लगता है आप दुनिया का बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हो। वो सेटिस्फेक्शन जो है और किसी काम में नहीं मिलता। अभी मैंने पिछले वीडियोस में भी ये कहा है कि कैसा पता चले आप क्रिएटिव हो। आप शांत बैठ नहीं सकते। आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हो, आप किसी भी तरह से कोई भी मौका नहीं छोड़ोगे और ढूंढते रहोगे कि कब मैं इस काम को करूं। और उस काम को करने का वक्त आप उसको बहुत ही एंजॉय करोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बदले आपको कोई पैसा दे रहा है या उसका बदले कुछ मिलेगा। ऐसा काम हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ पसंद हो और उसका बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो ही उसका रिवार्ड है। और आपको टाइम का पता नहीं चलता, समय गुजर जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, भूख का पता नहीं चलता। ना खाए या ना खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समय निकल जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है। बिना पैसे के वो काम को कर सकते हो, फिर भी आप उसको बार बार करना चाहते हो, बार बार करना चाहते हो। ये एक साइन है कि आप क्रिएटिव हो। अगर ये साइन आपके अंदर है, कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ड्राइंग है या पेंटिंग है, कोई भी काम हो सकता है। क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो एक एस्पेक्ट है जिसको हम कोई भी एक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, और हर एक एक्टिविटी को हम और बेहतर, खूबसूरत बना सकते हैं। तो पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है और आगे भी मैं इसी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ। और हमारे चैनल में जो लोग हैं सुनने वाले, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, उम्र भी अलग अलग है। कितने लोगों को ये बात समझ आएगी मुझे नहीं पता। आर्ट एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग और कॉपिंग तक सीमित नहीं है। आप जितने भी सारे वीडियोस यूट्यूब में आती है वो सारे बस इतना ही कहते हैं, लेकिन मेरा चैनल कुछ अलग है। मैं बहुत कोशिश करके बीच बीच में इस तरह का वीडियो लाता हूँ, और ये डर रहता है, डर तो नहीं है, मैं तो अपना बात कहता ही हूँ और सुनने वाले
सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, जो सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, हो सकता है उनका कुछ काम आ जाए। और ये बात आपको कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये बहुत ही डीप लेवल की बातें हैं। इससे डीपर लेवल पे बात किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और जब भी आप इसको सुनते हैं, कोशिश कीजिए कि ईयरफोन लगाएं, ताकि बाहर का डिस्टर्बेंसेस कुछ आपके कानों में ना आए, और इसको बिल्कुल ध्यान से और शांति से सुने। आगे मैं इस तरह के कुछ कुछ वीडियोस लेके आऊँगा मन की बात के सीरीज़ में। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ शेयर ही तो कर रहा हूँ। शेयर करने से, कहते हैं, ये सच भी है, अगर आप कुछ देते हो, आप अपने अंदर कुछ स्पेस खाली करते हो, और वो खाली स्पेस कहीं दुनिया में होता नहीं है, वो भरता है। तो आप जितना देते हो उतना अपने आप भर जाती है या मिलता भी है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।